उदय प्रताप सहारण की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अब तक जिस तरह से दबदबे वाला प्रदर्शन किया है, उससे उसके चैंपियन बनकर लौटने की बेहतरीन संभावना मानी जा रही है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2012 और 2018 के फाइनल में हराया, इसका उससे फायदा मिल सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ने बहुत ही रोमांचक अंदाज में सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर यहाँ तो जता दिया है कि किताबी मुकाबले खेलने के लिए हद तक टीमें वही दोनों होंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने जिस तरह से तनाव भरे मैचों को एक एक विकेट से जीता है, उससे यह तो साफ कर दिया गया है कि रविवार को होने वाले फाइनल में भी रोमांचक देखने को मिल सकता है। भारत को छठी बार किताबी मुकाबले में पहुंचाने के लिए इनमें 5 खिलाड़ियों की भूमिका अहम रहने वाली है। एक 5 खिलाड़ी हैं कप्तान सहारण, सचिन दास, मुशीर खान, पेस गेंदबाज राज लिमानी और तेज आर्म स्पिनर सौम्य पांडे। भारतीय कप्तान उदय सहारण की कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में मकापा के कहर के सामने भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह डहरती जा रही, लेकिन सहारण लंगर लगाकर खेले। उन्होंने सचिन दास के साथ पहली पारी को जमाने का प्रयास किया और एक बार विकेट पर जम गए तो दिखाया कि अब जीत की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता। सहारण के खेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जोखिम उठाए बगैर खेलते हैं। उन्होंने इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 389 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है, पर वह किसी भी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन सके। इसकी वजह यह है कि वह हमेशा सहायक की भूमिका में रहते हैं और सामने वाले बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका देते। वह बल्लेबाजी में तो धूम मचा ही रहे हैं, साथ ही फील्डिंग करते समय वह जिस तरह से फील्डिंग को सजाते हैं वह भी काबिले तारीफ होती है। यही नहीं, वह गेंदबाजों में बदलाव की चतुराई के साथ भी करते हैं। वहीं अपने भाई सरफराज खान को देखकर क्रिकेट बने मुशीर खान को बचपन से ही चुनौतियों से जूझने का शौक है। बस कहते हैं कि मैं जब 6 साल का था तब से ही अपने पिता और भाई के साथ क्रिकेट सीखने जाता, पर हर कदम पर चुनौतियां मिलती तो पिता ने कहा कि एक बार चुनौतियों को स्वीकार करना सीख लो तो आगे बढ़ने की राह खुद व खुद बन जाती है। इस बात को वह हमेशा गार्ड बांधकर चलते हैं। वह इस फाइनल की राह तक 2 शतक और 1 अर्धशतक से 338 रन बनाकर दूसरे स्थान पर है। वह धीमी गेंदबाजी भी करते हैं। उन्होंने इस चैंपियनशिप में 6 विकेट भी निकाले हैं। मुशीर के कौशल को अगर सही तरीके से समझा जाए तो वह एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर निकल सकते हैं। मुशीर खान ने मुंबई के लिए अब तक 3 प्रथम श्रेणी मैच खेलकर 96 रन बनाए और 2 विकेट निकाले हैं। वह अगर इसी तरह खेलते रहे तो आने वाले कल उनका है। वहीं भारतीय टीम फाइनल में खेल रही है तो उसमें सचिन दास की भूमिका बेहद अहम है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 32 रन पर 4 विकेट खो दिए और भारतीय कैप में हड़कंप मचा हुआ। सचिन दास ने जाकर कप्तान सहारण के साथ पहले विकेट को जमाने का प्रयास किया और 5वें विकेट की साझेदारी में 171 रन जोड़कर भारत की जीत की राह बना दी। इसमें उन्होंने 11 चौके और 1 छक्के से 96 रनों का योगदान दिया। वह तेंदुलकर की तरह ही स्ट्राइक खेलते हैं। सचिन ने इस चैंपियनशिप में अब तक खेले 6 मैचों में 73 से अधिक के औसत से 294 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक शामिल है। यह कहा जाता है कि घास का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर ही रखा गया है। बिड में रहने वाले घास को क्रिकेटर बनाने की योजना उनके पैदा होने से ही पहले बना ली गई। पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए पैसे उधार लेकर विकेट पर तैयार रख कर आया। सचिन घंस के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि स्थानीय स्तर पर उनके छक्के लगाने की धूम एक बार तो उनके बल्ले की जांच तक की गई। वहीं लाज लिबांगी में भले ही बहुत गति नहीं है, पर विकेट से उछाल मिलने की वजह से कई बार बहुत घातक साबित। उन्होंने सेमीफाइनल में 3 विकेट निकालकर अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ी। वैसे उन्होंने अब तक 8 विकेट ही निकाल पाए हैं। लाज लिबांगी इस विश्व कप में पहले टीम की पहली पसंद नहीं, उसकी वजह से उनके आगे नमन तिवारी, आराध शुक्ला और धनुष गौड़ को रखा जा रहा, लेकिन एक प्रदर्शन ने उनकी स्थिति को एकदम बदल दिया। यह मुकाबला था एशिया कप में नेपाल के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 13 रन पर 7 विकेट निकाले और इस प्रदर्शन के बाद वह टीम इंडिया में पहली पसंद बन गए। वहीं इस विश्व कप में भारतीय अभियान को आगे बढ़ाने में लेफ्ट आर्म स्पिनर सौम्य पांडे के अहम भूमिका निभाई। वह अब तक 8.47 के औसत से 17 विकेट निकाल चुके हैं। उनका इकोनॉमिक रेट 2.44 का है। वह इस किफायती अंदाज में गेंदबाजी करते हैं जिससे उन्हें भविष्य का रविंद्र जडेजा कहा जाने लगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सरकारी स्कूल में हिंदी के टीचर पिता कृष्ण कुमार पांडे इस बराबरी को कोई अहमियत देने के पक्षधर नहीं है। वह कहते हैं कि वह ग्रेड देने में बहुत शक्ति बरतते हैं, इसीलिए उसकी जडेजा से तुलना करने के पक्ष में नहीं। पिता के अनुसार मैं चाहता था कि वह अपनी बहन की तरह डॉक्टर, वह यूपीएससी परीक्षा में बैठना नहीं चाहता और क्रिकेट खेलना का भी शौक रहता, इसलिए बचपन में उससे कहा गया कि वह इतने नंबर ले आएगा तो उसे क्रिकेट की एकेडमी में भर्ती करा देंगे। पहले वह रीवा में एकेडमी में खेले, पर प्रतिभा के धनी होने की वजह से उसे आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं।